शिव मंदिर में शुभ मुहूर्त में अथवा किसी भी श्रेष्ठ दिन में अथवा शिवालय में तुम अगर दीप दान करते हो तो तुम्हारे समस्त प्रकार के पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। 7 प्रकार के दीपकों का उल्लेख है इसमें, गौर से सुनना। 7 प्रकार के दीपकों का उल्लेख है शिव महापुराण में। अगर घी के दीपक में आप मिश्री यानी कुछ मीठा डालकर जलाएं तो आपके रिश्ते बहुत मधुर हो जाते हैं। पहला दीपक है। दूसरा दीपक आपके जीवन में सुख को खींच कर लाने के लिए है। आपकी कुंडली में सुख लिखा हो ना लिखा हो, तुम्हारे भाग्य में प्रारब्ध में सुख लिखा हो अथवा नहीं लिखा हो, तुम्हें कितना ही दुख मिल रहा हो, तुम कितने ही परेशान हो, तुम्हारे जीवन में कितने ही झंझावात आ गए हो, उसके बावजूद भी अगर तुम तिल के दीपक में थोड़ा सा हल्दी डालकर जलाते हो तो आपके जीवन से दुख खत्म होते हैं और सुख को खींच कर लाने की व्यवस्था है। और तीसरा दीपक आपके शत्रुओं को समाप्त करता है, जितने भी प्रकार के शत्रु हो, चाहे वो रोग शत्रु हो, इंसान शत्रु हो, समय शत्रु हो, तुम्हारा दिन शत्रु हो या तुम्हारा काल शत्रु क्यों न हो, उसको समाप्त करने का तीसरा दीपक है। ये सरसों के तेल से जलाया जाता है और इसको जलाने का समय सूर्यास्त के बाद का है। ये दीपक भगवान शंकर के हमेशा दाहिनी तरफ रखा जाता है और इस दीपक को प्रयास करके गर्म दिनों में यानी शनिवार मंगलवार के दिनों में जलाया जाता है। शनिवार मंगलवार और रविवार ये 3 दिन हैं जिन दिनों में तुम ये दीपक जला सकते हो। चौथा दीपक देशी घी से बना हुआ दीपक हो और जो उसका पात्र हो वो आपके ही घर में बने हुए आटे से हो। आटे की लोई से बना हुआ दीपक और अंदर घी भरा हुआ हो और इसमें नीचे तरी में आपको थोड़ा कपूर डाल देना चाहिए, 2 लौंग डालनी चाहिए और इस दीपक में आपको 7 दाने उड़द के डाल देने चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन के समस्त प्रकार के शत्रु समाप्त हो जाते हैं। चौथे दीपक के लिए शिव महापुराण कहती है ये चौथा दीपक तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अपनों का साथ देने के लिए है। तुम्हारे अपने तुमसे रुष्ट रहते हो, परेशान रहते हो या तुम्हारा नाम खराब करते हो या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अपना कोई है नहीं, तुम्हारे नौकर चाकर तुम्हारे अनुकूल काम न करते हो, तो ये चौथा दीपक तुम्हारे लिए बहुत अनुकूल होगा। 5वां दीपक आपके जीवन में सबसे मधुर काम करता है। ये भक्ति को बढ़ाने के लिए है, ये धर्म को बढ़ाता है, ये तुम्हारी भाग्य और प्रारब्ध को अनुकूल करता है। बच्चे पढ़ाई न करते हो, इनका दिमाग कहीं लगता ना हो, इनकी बुद्धि अनुकूल ना हो, जो उल्टे सीधे काम में मन लगाते हो और जिनका दिमाग हमेशा गलत जगह जाता हो, उनके लिए 5वां दीपक बहुत अनुकूल है। 5वें दीपक में करना क्या है? 5वें दीपक में आपको पीपल के वृक्ष का पत्ता लेना है और पीपल के वृक्ष के पत्ते को दिए के अंदर की तरफ रखना है और ये दिया तुम्हें उड़द के आटे से बनाना है। अंदर रखने के बाद प्रयास करें देसी घी से ही करें अथवा अगर आपके पास सामर्थ्य कम है तो तिल का तेल भी लिया जा सकता है और इसमें 2 लौंग डाल दीजिए और इस दीपक को उठाकर भगवान शंकर की बाईं ओर उल्टी तरफ रख करके महादेव को ये दीपक समर्पित करें। ऐसा करने से ये समस्त प्रकार के राग द्वेष समाप्त होते हैं और आपका जीवन सफल और आनंददायक हो जाता है। 6ठा दीपक तुम्हारे जीवन में धन को, वैभव को, संपदा को, तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार के ऋण को समाप्त करता है। जो आपके ऊपर उल्टी सीधी चीजें हो गई हैं उनको भी खत्म करने का काम करता है। भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, डाकनी हो, ब्रह्मराक्षस हो, बेताल हो या कोई भी तुम्हारे ऊपर उल्टी सीधी चीजें हो गई हो, उनको सबको समाप्त करने के लिए 6ठा दीपक बहुत लाभकारी है। इसको क्या करना है? ये दीपक आपको सरसों के तेल का ही जलाना है और इसमें काली मिर्च, लौंग और काले उड़द के दाने साथ साथ डाल देने हैं और इस दीपक को महादेव के लिंग के ऊपर स्पर्श करने के बाद जहां जल गिरता है उस तरफ बिल्कुल बाहर की ओर रखना चाहिए। ऐसा करने से ये समस्त प्रकार के राग द्वेष समाप्त होते हैं और आपको अनुकूल फल मिलने लगता है। अंतिम और 7वां दीपक, ये दीपक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपके अनुचर आपके अनुकूल नहीं हैं, आप उन्नति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपको कर्म का समुचित फल अगर नहीं मिल रहा है
आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, आप सफल नहीं हो रहे हैं। आपके अपने लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपके अपने लोग राग द्वेष कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, तुम्हारा नाम खराब कर रहे हैं या तुम्हें उल्टा सीधा कहते हैं और तुम सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो ये 7वां दीपक तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा और तुम्हें बहुत लाभ करने वाला है। इस दीपक में आपको सबसे पहला एक काम यह करना है कि यह दीपक अपने ही घर से जलाकर लेकर जाना है। यह दीपक आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से किसी भी धातु का दीपक ले सकते हैं। ये मिट्टी का और आटे का दीपक नहीं होना चाहिए। पीतल का लें, कस्कुट का लें, तांबे का लें अथवा सोने चांदी का, जैसी तुम्हारी सामर्थ्य हो उसमें इस दीपक को बनाएं और अपने ही घर से जलाकर ले जाएं और प्रयास करें कि जलाने के बाद अपने पूरे घर में घूमें और हर एक कोने में जरूर जाएं। उसके बाद इसे ले जाकर के सबसे पहले महादेव के ऊपर से सीधा 7 बार और उल्टा 5 बार उतारें और बाहर नंदी के पास में इस दीपक को जला दें। क्योंकि वेद कहता है, ऋग्वेद कहता है, आशिष्य सानो ब्रखबोज भूमो घना घना, ये ऐसा अद्भुत उपाय है कि इसे बारंबार करने में भी कोई दोष नहीं है और ये तत्काल पहली ही बार में आपको लाभ प्रदान करता है। ये सातों के सातों दीपक, हर एक दीपक की अपनी अलग पहचान है और अलग लाभ है। इसे पूरे मनोयोग से, श्रद्धा और विश्वास से अगर किया जाए तो आपको इसका लाभ जरूर मिलता है, कोई संदेह नहीं करना चाहिए इसमें।